आप भी जैसे भेजी जला उपस्थित हुए जो धर्म राज का अश्वमेध कहते हैं सामग्री उपलब्ध करे जो वर्दी जमू भाई जी आप सही बाही का बचन पवन नोटियाल जी को कि वे आए और आभार व्यक्त के रूप में 2 शब्द कहें। सर महादेव की आवाज को हमारी जोश में कमी है। हमारे मुख्यमंत्री इतने दूर से आए हैं, आप लोगों को एक जोर जयकारा से बोलना चाहिए। बोल सिद्धेश्वर महादेव की। परम आराध्य देवों के देव सिद्धेश्वर महादेव की इस पावन नगरी में पतित पावनी मां भगवती के उद्गम स्थल दिरंक मेले के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम सिद्धेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर आवाहित देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, पंच पांडव सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज अपने इस दिलंक के पौराणिक मेले में अपने गांव में ग्राम सभा पुजार गांव धर्माली गवाना के इस पौराणिक मेले में दिलंक मेले में आपका मैं इस कार्यक्रम में अपने गांव की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, अपने जिला पंचायत क्षेत्र की ओर से, तमाम पूरे उत्तरकाशी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आप यहाँ पहुंचे, हम तमाम गांववासी आपके आभारी हैं, ऋणी रहेंगे। इसी क्रम में अपने इस ब्लॉक के प्रथम नागरिक, अपने बड़े भाई, इस ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय कनकपाल जी, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में अपने इस उत्तरकाशी के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय नथुराम साह जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई, जिन्होंने पूरे उत्तरकाशी से नहीं पूरे प्रदेश में अपना उत्तरकाशी का अपने धनारी का नाम गौरवान्वित किया, ऐसे बड़े भाई गिरधर परमार जी का आपका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अपने इसी कार्यक्रम में पूर्व प्रधान, आपकी वर्तमान समय में आपकी मिसेज प्रधान है, ऐसे सुनील भाई, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अपने इस ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय
सीमा जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अपने इस क्षेत्र पंचायत यहाँ के बहुत ही जुझारू कर्मठ, हमको बहुत जिनसे ऊर्जा मिलती रहती है, ऐसे हमारे बड़े भाई पंवार जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे अधिकारी वृंद, अपने इस उत्तरकाशी के श्री मध्य क्या भुवनेश्वर महिला आश्रम के डायरेक्टर बड़े भाई थपलियाल जी, आपका भी इस कार्यक्रम को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्रीड़ा अधिकारी, ये इस भटवाड़ी ब्लॉक के प्रमुख, भालसी के प्रधान, तमाम अपने गांव के ग्राम सभा सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको इस दंग मेले की बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार जो मेला हम आयोजित करते हैं, विगत कई वर्षों से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं ऋषि मुनियों की तपस्थली में। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जहाँ मेला स्टार्ट किया है, उसी प्रकार हम लोग इसको निरंतर आगे बढ़ाने का जो संकल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। इस विकास मेले को आगे बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। इस को एक विकास मेला बनाने के लिए बहुत सारी समस्या, उसका निवारण करने के लिए आप यहाँ पर आए, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए पूर्व में भी कहा, एक प्रांगण होना चाहिए जिस पर इसका भव्य रूप दिया जा सके और इसका जो है संस्कृति विभाग में भी इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। यहाँ पर तमाम कई समस्याएं हमारी जूझ रहे हैं। हमारा पूरा क्षेत्र सड़कों से लेकर आरटीओ से लेकर गैस एजेंसी से लेकर अपने यहाँ पर एक विद्यालय हमारे जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य जिन्होंने कहा राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर आज तक 4 साल हो चुके हैं, अब तक मास्टरों के पद सर्जित नहीं हो पाए। बहुत विडंबना है कैसे हमारे वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे। माननीय विधायक जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर आज इस विकास मेले में मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर मेरी माता शक्ति आप सब बहुत छोटी सूक्ष्म बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे और अमेरिका में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, वहां के नागरिक ने, कि भाई आप ये बताइए कि आपके यहाँ स्त्री हाथ क्यों नहीं मिलाती है, महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा सरल उत्तर था, क्या आपके यहाँ की महारानी से कोई हाथ मिलाता है? तो उस व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ महारानी से कोई हाथ नहीं मिलाता है। बोले क्यों? कहना वो श्रेष्ठ है। वो बहुत बड़ी प्यारा उत्तर था कि हमारे भारत में घर घर में माताएं महारानी हैं माताएं, उनसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी भारत की नारी, चाहे वो भारत का आजादी का आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में हमारी माताओं ने बहुत सहयोग देती हैं। ऐसी माताओं को मैं नमन करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे क्षेत्र के वासियों को सबको नमन करते हुए, क्योंकि समय का बाध्यता है, अपने बीच में अपने इस विधायक जी को दे रहा हूं। तमाम समस्याएं हैं क्षेत्र की। ग्राम सभा पुजारगांव गवाना देवली कोटी किरण कोटी एलपीजी गैस सर्विस लगवाने के संबंध में, इससे पूर्व इन्होंने हमारे वक्ताओं ने कहा, ग्राम सभा पुजारगांव में खेल मैदान की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे युवाओं को बड़ी कठिनाई होती है, खिलाड़ू आते रहते हैं, हैंडपंप की व्यवस्था हो जाए। माननीय विधायक जी, ऐसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और इस मेले को राज्य मेला घोषित किया जाए, ऐसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा ये क्षेत्र धर्माली पुजारगांव गवाना देवली किरण कोटी जो जितना भी है, ये बस सर्विस से भी लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि हमारी बस जो उत्तरकाशी चलती है सीधे पिपली पहुंचती है, परंतु ये बड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सब छूट जाते हैं। यहाँ पर एक बस सेवा भी अगर स्टार्ट हो जाती है तो आपके हम ऋणी रहेंगे। ज्यादा न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पुनः अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, ऐसा मैं भगवान सिद्धेश्वर से, ऐसा मैं माँ शक्ति से निवेदन प्रार्थना करता हूँ। आपके दिन महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। आज के 87 पर्व में इस पौराणिक मेले में माननीय विजय परम भूमि धनारी में हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, माताओं और बहनों, हम लोग पर ऐसा वचन हम सिद्धेश्वर के प्रांगण में करते हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें जनता की अदालत में अपने लेखा जोखा भी देना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से याद है माता और बहनों, जब 2012 में यहाँ पर चुनाव हो रहा था गंगोत्री विधानसभा के लिए,
साथियों। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, उस समय हमारे कांग्रेस की ओर से माननीय विजय पाल जी प्रत्याशी थे और इनके घोषणा पत्र में जो सबसे पहली अब मुख्य मांग थी साथियों, जो उनकी पहली घोषणा थी कि अगर मैं गंगोत्री से विधायक बनूंगा तो गंगोत्री विधानसभा को ओबीसी घोषित करूंगा। साथियों, इन्होंने केवल घोषणा नहीं की बल्कि आज गंगोत्री विधानसभा ओबीसी हो चुकी है। साथियों, आज ओबीसी होने के कारण आपके बच्चों को नौकरी में छूट मिलती है। साथियों, स्कूल जाते हैं तो वजीफा मिलता है। उस समय माननीय विधायक जी ने यह भी घोषणा की थी कि अगर मैं विधायक बनूंगा हम यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। आज बावन में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, पिपली गवाना के पास आज पॉलिटेक्निक बन रहा है। बेटा गरीब का बच्चा भी नमक रोटी खाकर इंजीनियर बन जाएगा। आज सरकार की भी बात पी रहा है, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार भी कहती है, राज्य सरकार भी कहती है कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे हम, कैसे पढ़ाएंगे बेटी को? आज सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है साथियों, जहाँ सरकार की 3 रोटी योजना नहीं, 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। माता और बहनों, किसके लिए? आपके लिए क्या है, इसलिए क्या है माता और बहनों, ताकि आप अपनी बेटी को धन्यवाद करना चाहूंगा इस गांव के प्रधान आदरणीय उनियाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई विक्रम पवार जी का जब क्षेत्र पंचायत और बच्चा आगे बढ़े साथियों, उन्होंने हमको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आपके भाई आपके विक्रम पवार जिन पर आपने यहाँ पर जिनको क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाया साथियों, गाँव प्रचार धनमारी से आपने हाथ किया। आपका विश्वास मैं आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, आपके मुल्क का विकास करके लौटाने का प्रयास करूंगा। जहां दूसरी ओर विक्रम भाई ने यह कहा कि मकान होंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरी ओर बड़ी खुशी की बात यह है कि जिला पंचायत में भी हमारे साथ होनहार युवा साथी भाई पवन नौटियाल जी भी हैं, इनसे भी हम विचार विमर्श करेंगे। आज हम युवा साथी जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, हम आपको वचन देते हैं, हम अपने दायित्व और कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। आसानी है और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, हमें विजय पाल जी जैसा विधायक। भगवान सिद्धेश्वर महादेव की इस पवित्र धरती पर मैं सबसे पहले नमन करता हूं सभी यहीं के स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में। मैं प्रणाम करता हूं अपने पुजार गांव के उन बुजुर्गों को, मैं प्रणाम करता हूं पुजार गांव की उन माताओं को, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन भाई और बहनों का और पूरे धनारी क्षेत्र के समस्त नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं जिनका सदैव मुझे एक बेटे और भाई के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद मिलता है। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हम धनारी के इस ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। जो विलुप्त होती हुई हमारी ये संस्कृति, विलुप्त होती हुई हमारे स्थानीय मेले, उन मेलों की रक्षा करने वाला हमारे पुजार गांव गढ़माली गमाणा के नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज भी आपने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। ये दिलंग मेला मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आपको पहले दिलंग मेले की शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष हुआ करता था तो मैं इस गांव में आया था और तब से मैं इस गांव से मेरा एक लगाव एक बेटे और भाई के रूप में रहा। तो मैं सबसे पहले आप सबको इस दिलंग मेले की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान सिद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि महादेव आप हमारे इस पूरे धनारी क्षेत्र में और हमारे यहाँ पर आए हुए जितने इस दिलंग मेले से जुड़े हुए हमारे सभी माताएं बहनें बहुत लोगों के घरों में खुशहाली आए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज इस कार्यक्रम पाल परमार जी हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य, बहुत ही सम्मानित हमारे युवा भाई श्री पवन नौटियाल जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष परम सम्मानित श्री नथीलाल शाह जी, हमारे प्रधान संगठन और हम सबका गौरव है कि हमारे इस क्षेत्र के प्रधान पूरे उत्तराखंड प्रधान संगठन के अध्यक्ष है, बहुत ही सम्मानित मेरे छोटे भाई श्री गिरवीर परमार जी इस परंपरा को जिंदा रखा, इस मेले का जो यहाँ पर बृहद रूप का आयोजन किया। और आज इस कार्यक्रम में इस ग्राम सभा के प्रधान
बहुत ही सम्मानित जो लगातार कल रात भी कह रहे थे कि मौसम डालो ठीक डालो कि न डालो, बोल चिंता न करो महादेव जी सब पे प्रसन्न रहेंगे, इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। और मुझे भी विश्वास नहीं था कि क्या जिस ढंग का कल मौसम खराब था और आज मौसम साफ रहा। हमारे बहुत ही सम्मानित प्रधान हमारे गवाना के प्रधान बहन हमारी श्रीमती सकला देवी जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी क्षेत्र पंचायत के सदस्य पुजार गांव से, वो भी लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे कि इस कार्यक्रम में आपको आना है। श्री विक्रम पवार जी, हमारे जिला उप प्रधान श्रीमती सुशीला देवी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित इस गांव के साथी मेरे जिनका मुझे सदैव बहुत सहयोग मिलता रहता है, डॉक्टर केडी उनियाल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित श्री दशरथ प्रसाद उनियाल जी, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय श्री दशरथ कुमार जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी घनश्याम जी, जगत प्रसाद उनियाल जी, कार सिंह जी जो वार्ड सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हमारी बहन श्रीमती सीता देवी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वीडियो जो रिटायर है इंदर सिंह जी, हमारे बहुत ही वार्ड सदस्य बच्चन लाल जी, महिला मंगल दल की अध्यक्षा मेरी बहन श्रीमती हेमलता जी, हमारे युवक मंगल दल के बहुत ही युवा साथी श्री राकेश बिजवाण जी, श्री रोशन लाल भटवान जी, श्री राम नरेश बिजवाण जी, हमारे सुंदर मंच का कर रहे कुलदीप उनियाल जी, चंदन लाल जी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त आदरणीय श्री ध्यान सिंह जी। अब बहुत सारे नाम ऐसा यहाँ पर उपस्थित हमारे जनपद से आए, हमारे खेल अधिकारी यहाँ पर श्री भट्ट जी आए हैं, हमारे भुवनेश्वरी महिला आश्रम के बहुत ही हमारे जो यहाँ के प्रबंधक हैं, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी हैं। चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस गांव का जो चक्रव्यूह वाला जो कार्यक्रम जो पांडव शैली को इस गांव ने जिंदा रखा और पूरे उत्तराखंड के बाद देहरादून में इस कार्यक्रम को दिखा रहे थे। और मैं जानता हूँ कि पुजार गांव के लोग कितने हमारे इस परंपरा को जिंदा रखने वाले पांडव की जो जिंदा शैली रखी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अब यहाँ पर भाषणबाजी में आपका समय चला गया, मैं भी बहुत देर से आया हूँ आपके बीच में। क्षमा चाहता हूँ कि इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए आज हमारे होल्ड गांव के लोगों ने वहाँ पर भी इस मेले का आयोजन किया था और मैं तो केवल वहाँ पर 10 मिनट का टाइम दे रहा था कि उनको उत्साहवर्धन करने के लिए, लेकिन अब जिस ढंग से यहाँ पे 2-2.5 घंटे लगे, 1 घंटा उनका भी उन्होंने भी ले लिया, इसलिए मैं आपके बीच में